आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। फ़लस्तीनियों का वहशाना क़त्ल-ए-आम, सलामती कौंसिल के हंगामा खेज इजलास में आलमी बरादरी इसराइल पर बरहम। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के हंगामा खेज इजलास में फ़लस्तीनियों के वहशाना क़त्ल-ए-आम पर दुनिया के ममालिक इसराइल पर चीख उठे। तफसीलात के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के 3 माही जायज़ा इजलास में आलमी बरादरी ने इसराइल पर बरहमी का इजहार किया। फ़लस्तीनी सिफारतकार ने कहा है कि इसराइल का इक़दाम नाकाबिल माफ़ी है। फ़लस्तीन में कोई महफूज नहीं है। सलामती कौंसिल की एकजहती कहाँ है? मासूम बच्चों औरतों के क़त्ल-ए-आम का गुस्सा कहाँ है? अरब और मुस्लिम ममालिक इसराइल से ताल्लुक़ात ख़त्म कर दें। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का कहना था कि इसराइल ने गज़ा में आलमी क़वानीन की वाज़ेह खिलाफ वर्जियाँ की हैं, फौरी जंगबंदी की जाए। मसला तसादुम का कोई भी फ़रीक़ आलमी क़ानून से बालातर नहीं है। गुतेरेस का कहना था कि फ़लस्तीनी अवाम 56 साल से घुटन का शिकार है। फ़लस्तीनियों ने अपनी सरज़मीन को इसराइली कब्ज़े में जाते देखा है। फ़लस्तीन की मईशत को तबाह किया गया, मासूम लोगों को बेघर किया गया। फ़लस्तीनियों को हमास के लिए के हमले की इज्तिमाई सज़ा देने का कोई जवाज़ नहीं बनता। हमास दहशतगर्द तंजीम नहीं, मुजाहिदीन का ग्रुप है, तैयब अर्दगान। तुर्क सदर तैयब अर्दगान ने ऐलान किया कि इन्होंने अपने मनसूबा बंद दौरा इसराइल मनसूख कर दिया और कहा है कि हमास दहशतगर्द तंजीम नहीं है बल्कि मुजाहिदीन का ग्रुप है। अर्दगान ने अपने सियासी पार्टी के तुर्किया ग्रैंड नेशनल असम्बली के ग्रुप इजलास में अपनी तकरीर में गज़ा की सूरत हाल पर रोशनी डाली। गज़ा पर इसराइल के हमलों के बारे में अर्दगान ने कहा कि हमें रियासत इसराइल से कोई मसला नहीं है, लेकिन इसराइल के मज़ालिम और रियासत के बजाय किसी तंजीम के तौर पर कार्रवाइयाँ करने का हमने कभी भी मंजूर नहीं किया और ना ही करेंगे। ये बताते हुए कि गज़ा पर इसराइल के हमलों में अपनी जानों से हाथ धो बैठने वालों में से तकरीबन निफ्स बच्चे थे। अर्दगान ने कहा कि ये आदाद व शुमार भी वाज़े करते हैं कि इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम का अर्तकाब करने का मकसद जानबूझकर जुल्म करना है। ये बताते हुए कि पूरा मगरिब हमास को एक दहशतगर्द तंजीम के तौर पर देखता है। अर्दगान ने इसराइल और दुनिया को मुखातिब करते हुए कहा, ऐ इसराइल, तुम एक तंजीम बन सकते हो। ये मगरिब तुम्हारा बहुत मखरूज है, लेकिन तुर्किया तुम्हारा मखरूज नहीं है। बस बहुत हो गया, क़तरी अमीर की इसराइल के हामियों पर कड़ी तनकीद। क़तरी अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने इसराइल के हामियों पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा है कि बस बहुत हो गया, आलमी बरादरी इसराइल को रोके, तनाज़ा खित्ते के लिए ख़तरा है, मगरिब को दोहरा मेयार छोड़ना होगा। तफसीलात के मुताबिक क़तरी हुक्मरान ने इसराइल के हामियों पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि इन्होंने हिमायतियों ने हमास के साथ जंग में इसे कत्ल करने का लाइसेंस दे रखा है और सवाल उठाया है कि इस तनाज़े से हासिल क्या होगा। कतर की शाही अदालत की तरफ से जारी करदा एक तर्जुमे के मुताबिक अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने कतर के कानून साज इदारे से कौंसल से इजलास में कहा है कि हम कह रहे हैं कि बहुत हो गया, इसराइल को गैर मशरूत ग्रीन लाइट और कत्ल का मुफ्त लाइसेंस देना नाकाबिल कबूल है और ना ही कब्ज़े, मुहासरे और आबादकारी की हकीकत को नज़रअंदाज करते रहना काबिल अमल है। शेख तमीम बिन हमद अल सानी का कहना था कि आलमी बरादरी इसराइल को रोके, तनाज़ा खित्ते के लिए ख़तरा है, मगरिब को दोहरा मेयार छोड़ना होगा। फ़लस्तीन में अब मज़ीद जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते, सऊदी अरब का इसराइल को दो टोक पैगाम। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान ने दो टोक पैगाम में कहा है कि फ़लस्तीन में अब मज़ीद जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसराइल जंग फौरी बंद करे और गज़ा का मुहासरा ख़त्म करे। जंग का ख़तरा पूरे मशरिक़ वस्ता से अमरीकी शहरियों के इनखला का मंसूबा। वाइट हाउस की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि इसराइल और हमास के दरमियान जंग पूरे खत्ते में फैलने के तनाजुर में अमरीका मशरिक़ वस्ता से अपने शहरियों के इनखला के लिए हंगामी इक़दाम कर रहा है। हम कुरान पर यकीन रखते हैं, कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। क़ैद से रिहा खातून हमास के हुस्न सलूक से मुतासिर, रिहाई के वक्त हमास कारकुनों से मुसाफ़ा। फ़लस्तीन में हमास की क़ैद से रिहा 85 साला इसराइली खातून ने हमास के हुस्न सलूक की तारीफ़ की और कहा कि क़ैद के दौरान हमास के अराकीन का रवैया दोस्ताना रहा और इन्होंने तमाम ज़रूरियात का ख्याल रखा। बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीर की रात हमास की जानिब से रिहा किए गए 2 कैदियों में से एक
85 سالہ اسرائیلی خاتون نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ انہیں اغوا کے دوران مارا گیا، لیکن قید کے دوران ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے اغوا کنندگان نے انہیں غزہ لے گئے اور پھر انہیں گیلی زمین پر کئی کلومیٹر پیدل چل کر سرنگوں کے نیٹ ورک تک پہنچنے پر مجبور کیا، جو مکڑی کے جال کی طرح دکھائی دیتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ لڑکوں نے ان پر راستے میں تشدد کیا، لیکن انہیں اور 4 دیگر افراد کو ایک کمرے میں لے جانے کے بعد اچھا سلوک کیا گیا۔ وہاں سب کو ادویات سمیت طبی امداد فراہم کی گئی۔ اسرائیلی خاتون کا کہنا تھا کہ حفاظت پر مامور لوگوں نے انہیں بتایا کہ لوگ قرآن پر یقین رکھتے ہیں اور انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ آج کی سپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔